रेगिस्तान में फंसी एक औरत को अचानक एक यात्री विमान सुनसान घाटी में खड़ा मिला। उसने सोचा अब शायद घर लौटने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे विमान के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी आहट महसूस हुई। वह बार बार मदद के लिए पुकारती रही, मगर इतना बड़ा विमान बिल्कुल खामोश था। उल्टा वहां एक अजीब सा डरावना माहौल फैल गया। औरत का दिल डूब सा गया। ऐसा लग रहा था मानो यह विमान कोई गुप्त राज छुपाए बैठा हो। डरी हुई अन्ना ने फिर भी हिम्मत जुटाई और खोज शुरू की। वह जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ी और सावधानी से रहस्यमय विमान के भीतर दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही अन्ना अंदर पहुंची, सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। चारों ओर वीरानी थी। जैसे ही उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला, उसका मन टूट गया। जर्जर कंट्रोल पैनल, उखड़ी हुई तारें और पुराना बेकार हो चुका संचार उपकरण साफ बता रहे थे कि यह विमान बहुत समय से छोड़ा हुआ है। अन्ना को गहरा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह क्रू कैबिन की तरफ बढ़ी। अफसोस, उम्मीद जितनी बड़ी थी, नतीजा उतना ही निराशाजनक। हर जगह देखने के बाद उसे केवल एक खाली बाल्टी ही मिली। तभी उसने खिड़की से बाहर झांका और अचानक उसके दिमाग में एक उपाय चमका। वह तुरंत कार्गो सेक्शन में गई और जोर लगाकर टायर बाहर फेंक दिया। टायर से आग भड़क उठी और काला धुआं आसमान में उठने लगा। सबको लगा वह अब मदद का इंतजार करेगी, लेकिन अन्ना सीधे नदी किनारे पहुंची और एक प्लास्टिक कप से बाल्टी में पानी भरने लगी। उसकी नजरें बार बार दूर किसी चीज की ओर जाती, जैसे कोई अनमोल चीज उसका इंतजार कर रही हो। हैरानी की बात थी कि वह खुद प्यास से बेहाल थी, फिर भी उस पानी को पीने के बजाय बड़े जतन से उठाकर ले जाने लगी। जब वह तय जगह पहुंची तो उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। पहले से चंचल बच्चा अब आंखें मूंदे पड़ा था। चेहरे पर लाल धब्बे थे। अन्ना को विश्वास ही नहीं हुआ। वह कार की खिड़की से झुककर जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत रहा, जैसे गहरी नींद में हो। संकट की घड़ी में अन्ना ने बाल्टी कार की छत पर चढ़ाई और पानी गिरा दिया ताकि तापमान कम हो सके। आखिरकार उसका प्रयास सफल हुआ। बच्चे की उंगली हल्की सी हिली। यह छोटा सा संकेत देखकर अन्ना रो पड़ी। अब उसे हर हाल में बच्चे को बचाना था।